नाजरीन NH1 न्यूज़ में आपका एक बार फिर खैर मकदम। मैं इरशाद वानी एक रिपोर्ट के साथ। अगर कहा जाए तो वादी लुलाब एक खूबसूरत इलाका माना जाता है, और वहीं अगर सोगाम की बात करें तो सोगाम कुपवाड़ा से तकरीबन 20 किलोमीटर दूरी पर वाक़ा है। सोगाम लुलाब का दिल माना जाता है, और उसी सोगाम में लोग बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। उन्होंने आज एहतजाजी मुजाहरे किए और सड़कों पर निकल आए। वहाँ के लोगों ने डिमांड की कि अस्पताल में जितने भी डॉक्टर साहिबान हैं उनको पूरी तौर वापस किया जाए। उन्होंने कहा कि यहाँ पे जितने भी डॉक्टर साहिबान हैं उनको अटैच किया गया है। उन्होंने कहा कि इस सोगाम के लिए बुनियादी सहूलियतों को बहम रखा जाए। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन और SDM लोलाब से इल्तिमास की कि सोगाम के लिए एक अवामी दरबार का भी इनेकाद किया जाए ताकि यहाँ के लोगों को राहत रसानी हो। उन्होंने SDM लोलाब और डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा से इल्तिमास की कि इनकी जायज़ मांगों को पूरा किया जाए। हमारी मांगे पूरी करो। डिपार्टमेंट PHE, डिपार्टमेंट PHE, डिपार्टमेंट PHE, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। एक बार फिर खैर मकदम मैं इरशाद वानी जी। नाजरीन, हम इस वक्त सोगाम इलाके में हैं जो कुपवाड़ा से तकरीबन 20 किलोमीटर की वाक़ा है, और सोगाम जो लोलाब का दिल कहा जाता है। यहाँ पर एक ही हॉस्पिटल है जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। यहाँ इस हस्पताल के साथ टिकीपुरा, लालपुरा, खुरामा, कुलगाम और भी दीगर गाँव इस हस्पताल के साथ मुंसलिक है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि यहाँ पे आज बहुत सारे लोग एहतजाज करने के लिए, धरना देने के लिए इस सोगाम चौक में आए हैं। इनकी डिमांड है कि इन्होंने कहा है कि यहाँ पे जितने भी डॉक्टर साहिबान हैं वो तो सैलरी इनकी यहाँ से निकलती है, लेकिन उनको मुख्तलिफ अस्पतालों में अटैच किया गया है। इनकी मांग है और ये डिमांड कर रहे हैं, अगर ये फिलफोर उन डॉक्टरों को वापस यहाँ पे नहीं लाया गया तो ये एहतजाज लंबा खींच सकता है। उसके साथ साथ इन्होंने इस चीज़ को लेकर भी एहतजाज किया जो बुनियादी सहूलियात है, खासकर बिजली को लेकर, पानी को लेकर, और इन्होंने कई बार DC साहब, यहाँ के SDM साहब और LG एडमिशन तक भी अपनी बात पहुँचाई, लेकिन अभी तक इनका कोई पुरसानी हाल नहीं है। ये अब डिमांड कर रहे हैं कि अगर 7 दिनों के अंदर अंदर कोई एडमिनिस्ट्रेशन के एंड से इनको सहूलियत दी गई तो ठीक है, वरना ये लंबा एहतजाज पे जा रहे हैं। और इसके साथ साथ इनकी ये भी डिमांड है कि यहाँ पे एक अल्ट्रासोनोग्राफी भी होनी चाहिए, जो इनकी जेन्युइन डिमांड है। तो इसी रिपोर्ट के साथ दीजिए सोगाम से इरशाद वानी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर, शुक्रिया, वस्सलाम। और भी बाकी दीगर लोग यहाँ पे आज एहतजाज कर रहे हैं। क्या कुछ मसला है सर? सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सोगाम है। आज ही की बात नहीं है, हर वक्त हमारे साथ इस्तेसाल हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है। ये देहात है, लोला पूरा देहात है। लगता है कि उसकी ट्रांसफ़र दिनों में, 2 दिनों में, 4 दिनों में या महीने में कैसे होती है, हम लोग सफ़र करते हैं। हम देहातियों का कोई पुरसान हाल नहीं है। हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि हमारे साथ इंसाफ करो और इस सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सोगाम को हर चीज़ से फैसिलिटेट करो, ताकि हम लोग सफ़र न करेंगे, क्योंकि देहात में बहुत ज़्यादा गरीब ही रहते हैं। इसलिए इन गरीबों का जिम्मेदार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। हम उनसे भी गुजारिश करते हैं, मुबादा वो वक्त ना आए कि हमें LG के पास जाना पड़े हम अपना हक मांगने के लिए। ये हमारी रिक्वेस्ट है। ये हमने कल से किया है, हमने इंफॉर्मेशन किया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, पहले से एक रिप्रेजेंटेशन दी DC साहब को। SDM साहब से भी हम मिले, उन्होंने हमें बताया है कि हम करेंगे। तब से आज तक लेकर हो गए 10-15 दिन, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुई। अब हम आज मजबूर हो गए, मगर हद ये है कि इस वक्त तहसीलदार साहब भी यहाँ, एक तहसीलदार यहाँ पर तहसील साथ में है, एक तहसीलदार भी यहाँ नहीं आता है। कम से कम लोगों से मिले, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का हक होता है, उनका काम यही होता है कि हम लोगों से मिले और इन चीज़ों का अजाला करें, लेकिन तहसीलदार साहब तक भी यहाँ नहीं आए। अब पुलिस भी हमें थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रेशर कर रही है कि भाई आप करो ये प्रोटेस्ट ख़त्म। हमने प्रोटेस्ट लीगली किया है, हमने कोई इलीगल नहीं किया। अपने डिमांड्स के, हमारे जो मसले हैं यहाँ, तब जब तक न DC साहब यहाँ आए, जब तक न SDM साहब यहाँ आए, इन लोगों से बात करेंगे, तब फिर ये एहतजाज हम खत्म। जिस तरह से यहाँ पे सरपंच और ट्रेडर एसोसिएशन और बाकी लोग जो यहाँ पर आ जाए हैं एहतजाज के लिए, क्या वजह है, किस लिए आप आए? देखो, आप तो लोग भी वाकिफ़ है हमारे अपने इलाके से, क्योंकि आप भी इसी इलाके से वाबस्ता है। हमारी जेन्युइन डिमांड ये है कि हम इलाके लोलाब के जो लोग हैं, हम पुरअमन लोग हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ अमन खराब हो, यहाँ कुछ अनटवर्ड हो, लेकिन हम तंग आ चुके हैं
एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से कि हम इस धरने पर उतर आए। धरना इसलिए है कि यहाँ पर हमारे हॉस्पिटल में 4 डॉक्टरों को अटैच किया है बाकी जगहों पर, जबकि उनकी सैलरी यहाँ से निकली, यानी हमारे हॉस्पिटल की बजट से उनकी सैलरी निकली। ड्यूटी वो बड़गाम, कुलगाम, हंदवाड़ा, जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल श्रीनगर, वहाँ पर उनकी ड्यूटी, वो अपनी ड्यूटी अंजाम दे रही है। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ फिल्ट्रेशन प्लांट की 2 साल पहले टेंडर हुई है, आज तक उसमें काम नहीं लगा है, जबकि हम आज भी वही गंदा पानी, जब भी बारिश पड़ती है कि हमारे घरों में वो अर्थवर्म्स वगैरह पानी के साथ आ जाती है। आपको एहतजाज करने की क्या जरूरत पड़ी? क्या एडमिनिस्ट्रेशन के पास, हाँ, हमने डीसी साहब के पास हमने रिप्रेजेंटेशन की, हमने एसडीएम साहब सोगाम के पास भी अपनी रिप्रेजेंटेशन डाली, हमने डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर के पास भी अपनी रिप्रेजेंटेशन डाली, हेल्थ कमिश्नर के और ग्रीवियंस गवर्नर जो ग्रीवियंस है उसमें भी 2 बार हमने कंप्लेंट की, लेकिन कहीं पे कुछ अजाला नहीं हुआ। इसलिए हम मजबूर हो गए, हम सड़कों पर निकल आए। लेकिन हम आज तब तक ये एहतजाज बंद नहीं करेंगे जब तक फिलहाल फिर और जो हमारे डॉक्टर साहिबान हैं उनकी जो अटैचमेंट है वो कैंसिल नहीं हो जाएगी, उनको अपनी पोस्टिंग उस पर नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी गवर्नमेंट का एक ऑर्डर है, जितने भी अटैचमेंट्स हैं उनको ख़त्म करो, लेकिन हमारी डॉक्टरों की अटैचमेंट ख़त्म नहीं होती। इसलिए मैं इन तमाम लोगों की तरफ से, आपकी वसादत से, गवर्नमेंट, एलजी गवर्नमेंट तक ये गुजारिश करता हूँ कि हमारे इन मुतालबों को पूरा करिए, हमारे मसले हल करिए। शुक्रिया। ऑल इंडिया पीएनपी का जो एहतजाज यहाँ पे किया है, इस वजह से कि जो डॉक्टर फिरदौस यहाँ पे जो तैनात है उसको अटैच हंदवाड़ा किया गया है। हर वक्त सुगाम के साथ जुल्म ही हो रहा है। यहाँ पर जो पीएचई का मामला है बिल्कुल ख़राब वस्त पड़ा है, टेंडर निकले हैं लेकिन काम नहीं हो रहा है। पावर का मसला है, नहीं हो रहा है। जो ये गाँव है ये बिल्कुल दरकिरार किया गया है। तो अब आप क्या डिमांड कर रहे हो? हम डिमांड करते हैं जो डॉक्टर यहाँ पर पोस्टिंग है उनको वापस लाया जाएगा। अगर उनको वापस नहीं लाए तो हमारा जो एहतजाज है वो जारी रहेगा। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने तकरीबन 1.5 महीने पहले मैंने ज्वाइन किया, तो मुझे शुरू से ये कंप्लेंट्स आ रहे हैं कि डिफरेंट जगह के डॉक्टर उसको डिस्ट्रिक्ट के बाहर अटैच किया गया मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में। तो हमने शुरू से हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी जहाँ की अटैचमेंट है बाहर उसको वापस अपने डिस्ट्रिक्ट में लाएं ताकि वो अपनी जगह काम कर सके। इस सिलसिले में कल हमारे डॉक्टर साहब को भी अटैच किया गया है। डॉक्टर फिरदौस पीडियाट्रिशियन है, वो सुगाम में, एसडीएम सुगाम में काम कर रहे हैं। तो उस वजह से लोगों में कोई एजेंसी हो गई, तो उस वजह से वहाँ परेशानी हो गई थी। लेकिन फिर डायरेक्टर साहब ने खुद इंटरवेंशन करके उसको ऑर्डर को कैंसिल करके उसको वापस भेज दिया, तो मसला हल। अटैचमेंट से बाहर हम उनको भी स्टेबल मैनर में वापस ला रहे हैं। स्टेप उस पर काम हो रहा है। हमने ऑलरेडी डायरेक्टर साहब से बात की है कि जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट का आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा है उनको वापस अपनी अपनी प्लेस पोस्टिंग कर दें। एक्चुअली क्या है कि डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में बहुत सारी वैकेंसीज अभी अनफिल्ड हैं, तो कोशिश हो रही है कि उनको भी जल्द अज जल्द या तो डायरेक्टली थ्रू डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज या एनएचएम के जरिए से हम उनको फिलअप करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्तलिफ टाइम पर निकल रहे हैं के लिए, तो वो इनको फिलअप कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर का मसला था, वो डॉक्टर साहब एक्चुअली लीव पर गए थे, तो वो वापस आ रहे हैं। और हमारे जो पीएमओ साहब है वो खुद भी कर रहे हैं अल्ट्रासाउंड, वो भी हो रहा है। डॉक्टर साहब लीव पर गए थे, वो वापस भी आ गए। अलबत्ता ये पीएमओ साहब खुद भी कर रहे हैं अल्ट्रासाउंड, वो भी ऑल्टरनेटिव हमारे पास अरेंजमेंट है। सर आपकी थोड़ी सी फिनिशिंग वगैरह बाकी है उसकी, और वो हैंड ओवर टेक ओवर हो जाए तो हम उसको जल्दी, बहुत जल्द, इसी 2-3 महीनों में हो सकता है। हम देख रहे हैं कौन कहाँ पर अटैचमेंट है, क्यों अटैच है, क्या मसला है, तो वो हम उनको बहुत जल्द वापस लाएंगे अपने अपने प्लेस ऑफ पोस्ट, जैसा कि मैंने पहले ही कहा। शुक्रिया सर, थैंक यू।